Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Rateek Ahmed, your computer course instructor. So, students, मेरी आपसे बात क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे चल रही है और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा कंटिन्यू है, जिसका नाम हमारे पास है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है। और आज की क्लास में हम सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है बेटा इनपुट फंक्शंस एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। यानी सी प्लस प्लस के हम कुछ इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को देखने वाले हैं विद सिंटेक्स, विद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फंक्शन हमारे पास मौजूद हैं और फिर इसी से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों देखें, सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस यानी है क्या इनपुट आउटपुट फंक्शन। इन सी प्लस प्लस इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। क्या मतलब है इस बात का? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसका मतलब है आईओ स्ट्रीम, जो कि आपकी एक हेडर फाइल है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दीज इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन आर स्टोर्ड इन दिस आईओ स्ट्रीम। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम रन करके दिखा रहा था, मैंने आपको कहा था ये जो आईओ स्ट्रीम है ना, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आईओ स्ट्रीम वो लाइब्रेरी फाइल है, वो हेडर फाइल है जिसमें आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो है वो ऑलरेडी क्या हुए हुए, स्टोर हुए हैं। ठीक है। दीज हेडर फाइल्स मस्ट बी मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आपकी हेडर फाइल है, ये बिगिनिंग यानी आपके प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन होती है, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद आप एक कीवर्ड यूज करते हो इंक्लूड। जैसे देखो, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आप यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हो, फिर यहाँ पे लिखते हो इंक्लूड, और फिर यहाँ पे क्या लिखते हो? आईओ स्ट्रीम। तो ये बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम होता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले, हमारे पास कुछ आउटपुट फंक्शंस मौजूद हैं और हम उन आउटपुट फंक्शंस पे बात करते हैं। पहला फंक्शन जो आपको नजर आ रहा है वो आपके पास है सी आउट फंक्शन। ये एक आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट फंक्शन का मतलब ये है इसका डिस्प्ले आपकी स्क्रीन पे आना है। ठीक है। अब देखते हैं जरा। पहली बात, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। सी आउट आपके पास एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस। इसको क्यों यूज किया जाता है? इसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम आउटपुट दे सकें, डिस्प्ले दे सकें। और सबसे बड़ी बात, सी आउट को यूज करते हैं हम कौन से ऑपरेटर के साथ? इंसर्शन ऑपरेटर। ये जो आपको इस तरह का ऑपरेटर नजर आ रहा है, ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। और इसका सिंटेक्स यहाँ पे गिवन है आपके सामने। तो पहले आप सी आउट लिखते हो, फिर आप इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हो, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे, ये इसका आपके पास क्या आ जाता है? डिस्प्ले आ जाता है। ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और आउटपुट फंक्शन मौजूद है जिसका नाम है पुट एस। ये भी आपके पास सी प्लस प्लस का एक आउटपुट फंक्शन है। दिस फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग टू द आउटपुट प्रोग्राम। अच्छा, पुट एस बेसिकली मैक्सिमम ज्यादातर यूज किया जाता है स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। स्ट्रिंग किसे कहा जाता है? स्ट्रिंग कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को। स्ट्रिंग कहा जाता है बेटा आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। जस्ट लाइक कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, तो उस चीज को हम स्ट्रिंग में काउंट करते हैं। ठीक है। द न्यू लाइन ऑटोमेटिकली इंसर्टेड आफ्टर प्रिंटिंग द स्ट्रिंग। अच्छा, इसकी खासियत ये है स्टूडेंट्स कि आप जब भी स्ट्रिंग को प्रिंट आउट करते हो, न्यू लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? इंसर्ट हो जाती है। अब मैं आपको ये जो पुटएफ का मेरे पास फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, इसका मैं आपको जरा सिंटैक्स दिखाता हूँ, एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखें, आपके सामने मैंने एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल रखी हुई है। जैसे सबसे फर्स्ट लाइन में देखो आप, ये क्या चीज होती है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये इंक्लूड एक कीवर्ड है। ये आईओ स्ट्रीम क्या है? हेडर फाइल। इसके बाद आपने नेम स्पेस लगा दिया, सही है। फिर आपने मेन फंक्शन का इस्तेमाल करा, और फिर ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर देखो ये वाली जो चीज है, ये आपने यहाँ पे क्या लिखा? पुट एस लिखा, ब्रैकेट लगाया, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी लिखोगे वो एज इट इज तुम्हारे पास आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद रिटर्न 0, जो कि तुम्हारे प्रोग्राम का क्या होता है? एग्जिट कोड होता है। और फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज करा। तो ये बेसिकली कंप्लीट प्रोग्रामिंग एग्जांपल मैंने आपको दिखाई
कि पुटएस ऐसे काम करता है। अगर आप देखें पुटएस और सी आउट, इन दोनों के सिंटैक्स में फर्क है, ठीक है। सी आउट में आपके पास इंसर्शन ऑपरेटर लगता था, सही है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, ये देखें सी आउट में आपके पास इंसर्शन ऑपरेटर लगता था, लेकिन सर पुटएस में आपके पास इंसर्शन ऑपरेटर नहीं लगता, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसी तरह आउटपुट फंक्शंस के बाद आपके पास इनपुट फंक्शंस मौजूद हैं सी प्लस प्लस में, और इनपुट फंक्शंस की तादाद ज्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनपुट फंक्शन आपके पास है सी इन स्टेटमेंट। अब ये पहला इनपुट फंक्शन आपके पास है, देखें जरा, सी इन इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट रीड्स डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। इसका मतलब क्या है? रीड डाटा का मतलब ये है, सी इन का फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें यूजर से वैल्यू लेनी हो, सही है, विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अच्छा, इसके साथ ऑपरेटर कौन सा लगता है? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस तरह होता है, और जो सी आउट के साथ लगता है वो इस तरह होता है, इंसर्शन। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ओके। इसी तरह दिस ऑपरेटर अलाउ यू टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट। यूजर जो भी इनपुट करेगा, वो सी इन का फंक्शन जो है वो वैल्यू को क्या कराएगा? स्टोर कराएगा। अगर मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखाऊं तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ जाएगी। तो ये देखें, ये सिंटेक्स है, आपने सिंटेक्स में देखा सी इन, और ये आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और ये वेरिएबल, क्योंकि जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो वेरिएबल के थ्रू होगी। अब ये देखें, ये लाइन आपको पता है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये आपके नेम स्पेस हो गया, ये मेन फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे इंट ए लिखा है आपने। इंट ए का मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं आपसे बोलूं ये बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने वेरिएबल एक डिक्लेयर करा है। इस चीज को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम चैप्टर नंबर 2 में ये बात डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए। अब सी इन क्या करेगा? टेक्स इनपुट ए इन वेरिएबल। क्या मतलब? यूजर जो भी वैल्यू इंसर्ट करेगा वो ए के वेरिएबल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? स्टोर हो जाएगा। और फिर आप क्या लगाओगे बेटा? रिटर्न जीरो का इस्तेमाल करोगे, और इसी तरह ये सीन जो है वो काम करेगा। आइए अब मैं स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ। आउटपुट फंक्शन जो हमने यूज करें और इनपुट फंक्शन जो हमने यूज करें, सही है। इसके अलावा भी हमारे पास इनपुट फंक्शन मौजूद हैं, उसको भी हम अपकमिंग लेक्चर में देखते हैं, इसी लेक्चर में आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा रहे हैं सी आउट फंक्शन की, जो कि आपके पास एक आउटपुट फंक्शन था। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली टोटल वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, इसमें हमने करा क्या? सी आउट का फंक्शन यूज करा और इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करा। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और फिर हमने एक लाइन लिखी आपके सामने, दिस इज आवर फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। और फिर इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा से क्या करा? क्लोज करा। तो जैसे ही हमने ये लिखा, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को अगर रन करें, तो प्रोग्राम को रन करने के बाद तो देखें आपकी स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने डिस्प्ले आ चुका है, दिस इज आवर फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड आउटपुट फंक्शन था वो हमारे पास था पुट एस, सही है। देखिए पुट एस के लिए हमने पुट एस का फंक्शन यूज करा, ब्रैकेट ओपन करा, और इसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करा, सही है। तो आपके पास लिखा हुआ आ गया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखें यहाँ पे इस बटन से भी होता है कंपाइल एंड रन, F11 से भी होता है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये दोनों ही प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाई है। ये दोनों ही आपके पास एक आउटपुट फंक्शन थे, दोनों आउटपुट फंक्शन थे। और अब हम इंशाल्लाह जो है वो इनपुट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक प्रोग्राम सामने नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। इस प्रोग्राम के देखें सारी चीजें वही हैं, इसमें जो चीजें ऐड हुई हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ गया, ये आपके पास जो है वो इंक्लूड का कीवर्ड आ गया, ये आपके आईओ स्ट्रीम आपकी हेडर फाइल आ गई, ये आपका यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड आ गया, ये मेन फंक्शन आ गया, और ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ है, यानी मेन बॉडी स्टार्ट हुई है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है नेम, और जाहिर सी बात है कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके साथ में डेटा टाइप लगती है। फिलहाल मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लगाई हुई है स्ट्रिंग, ठीक है। अब बेसिकली ये प्रोग्राम आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि, या आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई अपना नेम यूजर से बेसिकली आप वैल्यू लो, कि यूजर जो भी नेम इंसर्ट करना चाहे वो वैल्यू जो है वो आपकी स्क्रीन पे आए। तो मैंने क्या करा? डेटा टाइप लगाई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप, ओके।
एंड नेम इज द वेरिएबल। सही है। फिर मैंने एक सी आउट का फंक्शन लगाया, एंटर योर नेम। वो नेम किसमें स्टोर होगा, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ये वो नेम स्टोर होगा सी इन की मदद से नेम के वेरिएबल में। तो नेम इज या वेरिएबल, ठीक है। और सी इन के बराबर में कौन सा ऑपरेटर है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और सी आउट के बराबर में कौन सा, इंसर्शन ऑपरेटर। फिर ये नेम का जो भी आंसर होगा, ये किसमें, ये यूजर से आप जो भी नेम लोगे ना, वो नेम की वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, नेम के वेरिएबल में। सही है। और फिर नेम के में जो भी वैल्यू होगी उसको क्या कराओगे, डिस्प्ले कराओगे। तो इसीलिए आपने दोबारा क्या लगाया, सी आउट लगाया। अब मैं आपके सामने रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन करा, आप देख सकते हैं आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर नेम। वो किस वजह से लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने सी आउट का फंक्शन लगाया। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद। जैसे ही मैंने अहमद लिखा, तो अहमद की जो वैल्यू है वो नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और जब नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, तो नेम को ही आपको क्या कराना होगा, डिस्प्ले कराना होगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूं, तो आप देख सकते हैं आपके पास आउटपुट पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अहमद लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे आपको ये बताना था कि ये जो सीन का मेन फंक्शन यही होता है कि वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कराना। अब हम मजीद जो है वो अपने फंक्शंस, मजीद इनपुट फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी। दूसरा आपके पास जो इनपुट फंक्शन है, वो आपके पास है गेट सी एच फंक्शन। अब गेट सी एच फंक्शन क्या है, गेट सी एच इज प्री डिफाइंड फंक्शन। ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको एक हेडर फाइल का इस्तेमाल करना होता है। ये आपकी हेडर फाइल है बेसिकली। और इस हेडर फाइल का नाम क्या है, कोनियो डॉट एच। ठीक है। अच्छा, गेट सी एच का फंक्शन किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू गेट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सिंगल कैरेक्टर के लिए आपको गेट सी एच का फंक्शन यूज करना पड़ता है। द एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट प्रिंटेड ऑन स्क्रीन। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप जो भी आंसर में वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा एच, तो एच स्क्रीन पे डायरेक्टली आपके रिजल्ट में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा। इट इज यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन अंटिल द यूजर प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड। पहले एक प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके बाद अपनी बात हम आगे बढ़ाएंगे। ये देखें, ये आपके पास प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जो न्यू चीज है वो आपके पास ये है, जिसको मैंने हाईलाइट करा कि सर इसमें आपने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। सही है। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने एक डेटा टाइप लिए, कैर। कैर बेसिकली डेटा टाइप होती है सिंगल कैरेक्टर को लेने के लिए, है ना। कैर बेसिकली आपके पास क्या है बेटा, डेटा टाइप है। एंड सी एच, सी एच क्या है सर, सी एच इज द नेम ऑफ वेरिएबल। सी एच आपका वेरिएबल है। फिर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और ये गेट सी एच का फंक्शन लगाया। अच्छा, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर आपने लिखा मैट्रिक क्लास। सही है। अब सी आउट सी एच, अब इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली आपने जो भी चीज लिखी है गेट सी एच के फंक्शन में, वो एज इट इज आपके सामने क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ये सी आउट वाली जो स्टेटमेंट है, ये आपके पास ऑप्शनल है। इसको आप ना भी लिखें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए मैं आपको प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गेट सी एच को हम जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, कि गेट सी एच फंक्शन बेसिकली किस तरह काम कर रहा है। आइए। अच्छा, ये सारी चीजें तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ आपके पास एक जो एक्स्ट्रा हेडर फाइल इंक्लूड हुई है, वो ये कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है। इसके अलावा ये नेम स्पेस पता है आपको, मेन फंक्शन पता है। अच्छा, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है हमारी, यहाँ से मेरी आपसे बात शुरू हो रही है। देखिए, करेक्टर क्या है सर, करेक्टर तो डेटा टाइप है जो सिंगल करेक्टर के लिए लिया जाता है। बेसिकली सर सिंगल करेक्टर ही ले सकते हैं, क्योंकि गेट सी एच जो है ना, वो फंक्शन है जो सिंगल करेक्टर को एक्सेप्ट करता है। सही है। और ए क्या है सर, ए इज द नेम ऑफ वेरिएबल, कोई भी ले सकते हो आप। अच्छा, उसके बाद सी आउट की ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये ऑप्शनल है, बार बार कह रहा हूँ, उसको ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। क्योंकि जो भी आंसर गेट सी एच के जरिए जो भी वैल्यू यूजर की आएगी, वो किस में स्टोर हो जाएगी, ए में स्टोर हो जाएगी। इसीलिए ए को डिस्प्ले कराने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है, सी आउट लिखना पड़ता है। तो मैं इसको रन कराता हूँ, कंपाइल एंड रन। तो बेसिकली मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, अब मैं इनपुट करूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा आर। तो जैसे ही मैंने आर लिखा, आप देख सकते हैं आउटपुट में डायरेक्टली क्लास मेट्रिक ये आ रहा है। और वो वैल्यू आ रही है जो ए में जाके किस हो गई, स्टोर। और ए में क्या स्टोर हुआ, आर। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए बेटा आप गेट सी एच फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जो ये भी एक इनपुट
इसके अलावा एक और इनपुट फंक्शन है आपके पास, जैसे हम कहते हैं गेट सी एच ई। गेट सी एच ई फंक्शन भी सिमिलर है गेट सी एच फंक्शन के, बस इसमें फर्क ये है, स्टैंड फॉर गेट करेक्टर इको। इसका आंसर डायरेक्टली आउटपुट में नहीं आता, बल्कि पहले आपको शो होता है कि ये आंसर आउटपुट में आने वाला है। ठीक है। यूज टू डिस्प्ले द करेक्टर एंटर्ड बाय यूजर, इट इज ऑल्सो प्री डिफाइंड फंक्शन कोन्यो डॉट एच। अच्छा, ये भी फंक्शन जो है वो कोन्यो डॉट एच की वजह से ही चलेगा। सही है। ये देखें, मिसाल के तौर पे ये प्रोग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें आपने वही, अच्छा ये भी सिंगल करेक्टर के लिए यूज होता है। ठीक है। ये करेक्टर आपकी डेटा टाइप है, सी एच वेरिएबल है। अब आपने दो वैल्यूज यहाँ पे इनिशियलाइज कराई, इस चीज को क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन, है ना। इस चीज को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ा था बच्चों। अच्छा, उसके बाद यस और नो पूछ रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। तो बेटा ये हमने बेसिकली यहाँ पे लगाया सी एच, असाइनमेंट ऑपरेटर गेट सी एच ई। ठीक है। अब होगा क्या बेसिकली, अगर आपका आंसर यस में होगा तो ये आगे प्लस हो जाएगा, अगर नो में होगा तो आगे प्लस नहीं होगा। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखा देता हूँ। अगर हम गेट सी एच ई को अपने प्रीवियस फंक्शन में ही थोड़ा सा एडिट करते हैं, मिसाल के तौर पे गेट सी एच की जगह मैंने लिख दिया गेट सी एच ई। सही है। अब आप देखिएगा इसमें उसमें फर्क क्या आएगा। कुछ भी नहीं करा मैंने, सिर्फ गेट सी एच ही करा है यहाँ पे। तो अब देखिएगा इसके रिजल्ट में, मैं जब करूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं लिखूंगा ना, जैसे मैंने लिखा आई, तो बेसिकली हुआ क्या, वो जो आई था वो पहले यहाँ पे भी आया और यहाँ पर भी आया। तो इस चीज को कहते हैं इको। इस चीज को क्या कहते हैं, इको। तो गेट सी एच ई फंक्शन बेसिकली इको क्रिएट करता है, कि पहले वो वैल्यू आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी करेगा और आंसर में भी डिस्प्ले करेगा। तो बस ये थोड़ा सा ही फर्क है गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन का। इसके बाद आपके पास एक और फंक्शन है गेट करेक्टर। गेट करेक्टर का फंक्शन भी स्टूडेंट्स सिंगल करेक्टर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द गेट करेक्टर फंक्शन इन सी प्लस प्लस रीड द करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, इट इज ऑल्सो प्रीडिफाइंड फंक्शन। ये भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ठीक है। और ये यूज किया जाता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसकी हेडर फाइल डिफरेंट है। ठीक है। बाकी बाकी वही है जैसा आपको सिंटेक्स मैंने पहले पढ़ाया। देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, हेडर फाइल चेंज हुई है और आप गेट करेक्टर के फंक्शन को यूज कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इनपुट आउटपुट फंक्शन का टॉपिक था। और इसमें एक इनपुट फंक्शन और है जो कि गेट्स का फंक्शन है, जो कि स्ट्रिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। इट रीड्स करेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इन एंड स्टोर अंटिल अ न्यू लाइन करेक्टर फाउंड, इट इज ऑल्सो प्री डिफाइंड फंक्शन। और गेट्स का फंक्शन यूज करने के लिए आपको सी एस टी डी आई ओ डॉट एच का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसका सिंटेक्स है कि आप पहले गेट्स का कीवर्ड लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे, वेरिएबल लिखोगे। सही है। मिसाल के तौर पे, तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको यहाँ पे गेट्स की एग्जाम्पल दिखाऊं तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, गेट्स की एग्जाम्पल को रन करने के लिए आपने देखा हमने यहाँ पे हेडर फाइल चेंज कर दी और बाकी सारी चीजें वही, फिर करेक्टर की डेटा टाइप हो गई, सी एच वेरिएबल हो गया। अच्छा, ये क्या चीज होती है बेसिकली, ये इस चीज को कहते हैं बेसिकली एरे। इस चीज को क्या कहते हैं, एरे। एरे बेसिकली आपके पास एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम डेटा जो है स्टोर करते हैं, और ये एरे की लिमिट है 20, कि 20 करेक्टर्स तक मैक्सिमम जो है वो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले सी आउट की मदद से एक स्टेटमेंट डिस्प्ले कराई, एंटर द मैसेज, और वो मैसेज जो है वो किस में स्टोर हो जाएगा, सी एच में। ठीक है। और फिर हम सी आउट के जरिए उसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो ये बेसिकली आपका एक इनपुट फंक्शन था। अब एक प्रोग्राम की मदद से स्टूडेंट्स मैं आपको समझाऊंगा कि गेट्स फंक्शन जो है वो किस तरह काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर दी। ठीक है। और बाकी इधर आ जाए, हम मेन बॉडी में आ जाए। करेक्टर हमारी डेटा टाइप हो गई, सी एच हमारा नेम ऑफ वेरिएबल हो गया, और ये हमारा 100 जो है वो पैरामीटर हो गया। एक एरे के अंदर जो है वो हमने 100 वैल्यूज जो है वहां पे लिख दी। इसका मतलब 100 करेक्टर्स तक हम आराम से लिख सकते हैं। फिर हमने सी आउट के जरिए एक मैसेज डिस्प्ले करा, एंटर द मैसेज, और वो मैसेज स्टोर होगा गेट्स फंक्शन की मदद से किसमें, सी एच के वेरिएबल में। फिर सी आउट के जरिए वो क्या होगा, योर मैसेज इज डिस्प्ले। ठीक है। और ये इंसर्शन ऑपरेटर को हम सी एच वेरिएबल इस तरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते तो लाइन बाय लाइन भी कर सकते थे। ठीक है। लाइन बाय लाइन का मतलब ये, ऊपर आपने सी आउट लिख दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया सी आउट सी एच, हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमें एक ही लाइन में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हम सी आउट लिखेंगे और
इन्वर्ट कॉमा के बाद डायरेक्ट इंसर्शन ऑपरेटर लगा के वेरिएबल लिख देंगे और फिर रिटर्न 0। तो आइए जरा चेक करते हैं ये प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास मैसेज क्या आ रहा है, एंटर द मैसेज। एंटर द मैसेज किसकी वजह से लिखा हुआ आ रहा है, ये सी आउट की फंक्शन की वजह से लिखा हुआ आ रहा है। एंटर द मैसेज में मैंने लिखा दिस इज सर अतीक अहमद, दिस इज सर अतीक अहमद, ये मैंने लिखा। ये लिख के जैसे ही मैंने एंटर करा तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर मैसेज इज दिस इज सर अतीक अहमद। ये इतना मर्ज होकर क्यों लिखा हुआ आ रहा है, मिक्स होकर क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इस पे हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, स्केप सीक्वेंस में। तो आपको बात समझ आ जाएगी, फॉर्मेटिंग का जो काम होता है वो स्केप सीक्वेंस का होता है। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो है वो यहाँ पे एंड हो गए। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, उन एमसीक्यूज को और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं। अच्छा जी, पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपके पास है, विच ऑपरेटर इज यूज फॉर इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम के लिए स्टूडेंट्स हम कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों देखो, ऑप्शन ए में हमारे पास ये ग्रेटर देन जैसा सिंबल है, ऑप्शन बी में हमारे पास डबल ग्रेटर, इसको बेसिकली एक नाम होता है ना। तो इनपुट के लिए स्टूडेंट्स आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा इनपुट के लिए बेसिकली हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं ना। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बेसिकली आपके पास ऑप्शन सी कहलाता है। ठीक है, इसी तरह गेट्स स्टैंड फॉर डैश, गेट्स बेसिकली हम स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा गेट्स एस टी आर। ठीक है, तो इसी को हम इसको शो करते हैं स्टैंड फॉर में। गेट सी एच एंड गेट सी एच आर इंक्लूडेड इन डैश हेडर फाइल। गेट सी एच और गेट सी एच जो है वो किस हेडर फाइल में यूज की जाती है, तो वो की जाती है कोनियो डॉट एच में, जिसकी एब्रीवेशन होती है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। Statement dash is used to end of the statement. Statement terminator. Which operator is used for output stream? तो output stream के लिए बेसिकली हम ऑप्शन बी यानी इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह MCQ 6, which of the following needs pressing enter की from the keyboard। तो कीबोर्ड से प्रेस एंटर की प्रेस करने के लिए हमें गेट करेक्टर का फंक्शन हमारे पास यूज किया जाता है। इसी तरह which function is used to print the string to output string। आउटपुट के लिए और स्ट्रिंग की बात हो रही है तो बेटा आपके पास कौन सा फंक्शन होगा, पुट एस का फंक्शन होगा। अब इसके बाद आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, राइट द टू इनपुट आउटपुट इनपुट फंक्शंस। अच्छा, इनपुट फंक्शंस विद डिस्क्रिप्शन एग्जांपल। तो पहला इनपुट फंक्शन है आपके पास सी इन स्टेटमेंट। ठीक है, ये वही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनपुट स्टेटमेंट बेसिकली ये यूजर से वैल्यू लेने के लिए यूज किया जाता है सी इन फंक्शन आपके पास, जो कि एक इनपुट फंक्शन में काउंट किया जाता है। इसी तरह गेट सी एच। अच्छा, गेट सी एच जो है ना वो ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि कोनियो डॉट एच के लिए यूज किया जाता है, और ये सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है, और इसके लिए आपको हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है, कौन सी, कोनियो डॉट एच। इसी तरह अगर हम डिफाइन इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस, एक सवाल इस तरह आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, इन सी प्लस प्लस इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन एंड दीज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल। बेटा कोई भी इनपुट आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का, तो आपके पास जो है वो आईओ स्ट्रीम यानी हेडर फाइल मौजूद होनी चाहिए, या कोई भी दूसरी हेडर फाइल का इस्तेमाल लाजमी आपने करना है। इसी तरह राइट द टू आउटपुट फंक्शन। हमने इतने सारे फंक्शंस पढ़े आउटपुट, आपने कोई से भी दो आउटपुट फंक्शन को बताना है। जैसे यहाँ पे सी आउट फंक्शन लिखा हुआ है ना, जो कि एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो कि आईओ स्ट्रीम की वजह से चलता है। ठीक है, और इसमें जो है वो हम इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक हमारे पास होता है पुटेस, ये भी एक आउटपुट फंक्शन है, लेकिन इसका सिंटेक्स काफी डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नहीं लगता, बल्कि ब्रैकेट लगता है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।